Hello students, today we are going to study about tenses. In this video, we will learn about three different types of tenses, present, past and future. Apart from this, I have sent you one more video in which I have discussed the tenses and about its parts and elaborate them. Okay, so watch that video carefully. Okay, the tense of a verb is the form that indicates the time of an action of being. टेंसेस क्या होते हैं? ये बेसिकली हमें बताते हैं कि जो कोई अगर एक्शन है, कोई काम है, वो किस टाइम पे हुआ है. वर्ब टेंसेस गिव इन्फॉर्मेशन. वर्ब टेंसेस जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट वेदर एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. वर्ब टेंसेस हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है. सी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. पास्ट यस्टरडे जो जा चुका है, टुडे आज जो चल रहा है विच इज़ गोइंग ऑन, एंड फ्यूचर इट्स टुमारो दैट हैज़ टू कम जो भी आना है. सी आई वर्कड टिल लेट. मैंने रात तक काम किया. किया ना, अभी कर तो नहीं रहे, किया. सो इट इज़ पास्ट. आई एम वर्किंग लेट. मैं लेट तक काम कर रहा हूँ. इट मीन्स कि स्टिल आई एम वर्किंग. सो दिस इज प्रेजेंट. टुडे आई एम वर्किंग. टुमारो आई शैल वर्क टिल लेट. मैं लेट तक काम करूँगा. मीन्स नीदर यू हैव डन द वर्क नॉर डूइंग. यू विल, आप करोगे. सो दिस इज फ्यूचर. Tenses means time. In short, we can say this: the tenses means time. Okay, present tense. The present tense shows that an action is taking place in the present. Present tense जो होता है वो बताता है कि जो काम है, एक्शन है, जो वो क्या है, कब हो रहा है, वो प्रेजेंट में एक्शन हुआ है, वो प्रेजेंट में काम हुआ है, बट डज नॉट इंडिकेट व्हेन द एक्शन विल एंड. बट ये नहीं बताता कि वो काम कब खत्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. हम ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. सो वी डू, हम करते हैं, कर रहे हैं, बट ये काम कब ख़त्म होगा ये नहीं पता है. ओके, द क्राफ्टमैन आर क्रिएटिंग इक्विसाइट पीसीज ऑफ द एग्जीबिशन. सेम एज द अबव सेंटेंस कि हम क्राफ्टमैन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, कर रहे हैं, कब ख़त्म होंगे कर रहे हैं ये अभी नहीं पता है. सो दिस इज प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एवरी इन माई प्रीवियस वीडियो, so every tense has further four types. So one is simple, the other is continuous, third is perfect, and the last is perfect continuous. All three tenses have the same parts. I have told you in the previous video. Okay, so first is simple present tense. We use the simple present tense form to verb of when. हम इसका यूज तब करते हैं the action take place now, जब वो काम मतलब कि हो जाता है. द एक्शन इज समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली. जो चीज़ डेली होती है. यू आर डिस्क्राइबिंग थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, या फिर जो चीज़ें जनरली सच होती हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, सी द एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो. आई वॉन्ट द डॉग, आई वॉक द डॉग एवरी डे. मैं अपने डॉग को डेली वॉक के लिए लेके जाता हूँ. एयर ट्रैवल इज़ एक्सपेंसिव. एयर ट्रेवलिंग जो है वो एक्सपेंसिव है. सो दीज आर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है हमारी? वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब if our subject is singular, and if our subject is plural, then we use s or es with the verb. सेंटेंस फॉर्मेशन होगी हमारी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन s or es with the verb, otherwise simple verb we will use, and in the last there will be a object. Now present continuous tense. We use the present continuous tense form of a verb when the action carries and continues. जब कोई एक्शन शुरू होता है और वो कंटिन्यू रहता है. We describe what someone is doing. उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है at a particular moment, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे. The present continuous is formed by using is mr plus verb. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है is mr को यूज़ करके प्लस वर्ब के साथ में ing लगता है. इस तरीके से इसकी क्या है
फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज किकिंग द बॉल. बच्चा बॉल को किक कर रहा है. एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड. ओल्ड मैन रोड पे चल रहा है. यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो. आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ. सो ऑल दीज वर्क्स आर गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन वी कैन से कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ. आई टीच यू इंग्लिश. दिस इज प्रेजेंट टेंस बिकॉज मैं आपको डेली टीच करती हूँ. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मैं अभी आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ. दिस इज कंटिन्यूस टेंस बिकॉज स्टिल वी आर स्टडिंग, येट इट इज़ नॉट फिनिश्ड. अभी हमारा काम हुआ नहीं है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. सो द टीचर इज टीचिंग टेंसेस. टीचर हमें टेंसेस पढ़ा रहे हैं. दिस इज कॉन्टिन्यूस टेंस. And when we are forming the sentence in present continuous tense, then we use subject plus helping verb is mr, then verbs first form plus ing, and then object. If the subject is singular, then we use is. For I we use am, and for plurals like they, we, you, we use are. Okay.